तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.3। ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इनको भिन्न में लिखना है। भिन्न में कैसे लिखेंगे? भाग कर। और हमको ये भी बताना है कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो इस दशमलव प्रसार को हमको पढ़ना होगा। तो ये जो दशमलव प्रसार होता है ना, ये आपके बुक के पीछे दिया गया है कि क्या होता है। तो थोड़ा सा उसको देख लो, फिर इस क्वेश्चन को करो। अगर आप पीछे 2 पन्ना आओगे, 2 पेज पीछे आ जाना। उसके बाद यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपको बढ़िया से समझाया है कि दशमलव प्रसार क्या होता है। देखो, अगर आप भाग करते हो और शेषफल शून्य हो जाता है, मतलब पूरा पूरा कट जाता है, तो जब भी शेषफल शून्य हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। जब शेषफल शून्य होगा तो उसको शांत दशमलव प्रसार। जैसे 1/2 है ना, और भाग करेंगे तो 0.5 आएगा, तो पूरा पूरा कट गया। तो जब पूरा पूरा कट जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ना शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। अब देखो मेरे भाई, जस्ट उसके नीचे है जब शेषफल शून्य नहीं होगा। ठीक है, मतलब कुछ न कुछ बचेगा। तो जब शेषफल शून्य नहीं होगा भाग देने पर, तो उसको हम लोग कहेंगे अनावसानी आवर्ती। ठीक है, यही दोनों था। बस अगर इसको पढ़ लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। जब शेषफल शून्य आएगा तो उसको शांत दशमलव प्रसार कहेंगे, और जब शेषफल शून्य नहीं आएगा तो उसको अनावसानी आवर्ती कहेंगे। ठीक है। अब चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन बोला है 36/100 है, और हमको बताना है कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। ठीक है ना। चलो तो हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 36/100, और हमको क्या करना है? भाग करना है, फिर बताना है कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो आप क्या करना है ना कि 100 में 36 का भाग कर लेना। ठीक है। तो भाग करोगे तो दशमलव यहाँ पर लगाओगे तो यहाँ पर भाई 0 बढ़ेगा। अब ये हो गया 360, भाग करो तो 3 बार में जाएगा, 300 आएगा। और 360 में से 300 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। आपने दशमलव बढ़ाया तो शून्य यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो अब कितने बार में जाएगा? 6 बार में। तो पूरा पूरा कट गया, मतलब शेषफल शून्य हो गया। तो जब भी शेषफल शून्य हो जाए तो वो कौन सा दशमलव प्रसार होता है भाई? शांत। वो क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार। वाह, ठीक है ना। इसको मैंने नीचे लिखा है यहाँ पर। वो कौन सा होता है? शांत दशमलव प्रसार वो हो जाता है हमारा। ठीक है ना। तो पहला 36/100 था, हमने बढ़िया सा देखा कि वो कौन सा दशमलव प्रसार है। ठीक है। अब दूसरा इसका देखते हैं। दूसरा है 1/11। ये क्या है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई भाग करना पड़ेगा। मैं इस पेज पर आपको भाग करके दिखाता हूँ। 1/11 है ना, तो भाई बस 11 में आपको क्या करना है? 1 से भाग करना है। 11 का 1 में, तो दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर कहा जाएगा 0 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना। अभी भाग जाएगा तो आप कहोगे सर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 बढ़ाओ और यहाँ पर 0 बढ़ा दो, 100 हो गया। तो 11 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा? 99। एक बच जाएगा। अब आपने फिर दशमलव बढ़ाया तो फिर 0 बढ़ा दो। अब वो भाग नहीं जाएगा तो फिर यहाँ पर 0 आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर 0 बढ़ेगा। तो फिर 11 9 कितना होगा? 99। देखो फिर एक आ गया। इसका मतलब ये एक 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 आता ही जाएगा। और जो 0.9 नहीं है, ये 0 9 0 9 बार बार रिपीट होगा यह। ठीक है ना। तो जब रिपीट होगा तो छोड़ देना, उसी पर बार बार यह आएगा, मतलब इसका शेषफल शून्य नहीं होगा। तो मेरे भाई, मैंने आपको क्या बताया था? जब भी शेषफल शून्य नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनावसानी आवर्ती कहते हैं ना। तो 1/11 जो है हमने भाग किया था, इसका मैंने आंसर नहीं लिखा है। का इसका हमने भाग किया था तो कितना आया था? 0.36 आया था ना। ऐसे लिख देना भाग करने पर। और जब हमने 1/11 का भाग किया था तो कितना आया था? 0. ना 0 9। ठीक है, 0 9। यह बार बार रिपीट होके आता चला जाएगा, ये बार बार आएगा। तो शेषफल शून्य नहीं होगा, इसको हम लोग कहेंगे अनावसानी आवर्ती।
अनावशानी आवर्ती। ठीक है, ये दूसरा इसका हो गया ना। अब इसका तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या बोला है, 4 सही 1/8 है, इसको हमको हल करना है मेरे भाई। देखो पहले 8 का गुणा 4 में करोगे, 8 चौका 32, 32 में एक जोड़ दोगे तो 33, अब बटा के 8, अब भाग करो इसका 33 में 8 का ना, तो चलो यहाँ पर भाग कर लेते हैं। 8 में हमको किसका भाग करना है भाई, 33 का ना। चलो भाग करो, कितने बार में जाएगा, देखो तो 8 चौका 32 होता है ना, 4 बार में जाएगा, एक आएगा। ठीक, एक आ गया। अब भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के शून्य बढ़ा लो ना। अब एक बार में जाएगा, 8 एकम 8, कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। अब भाग नहीं जाएगा तो आप क्या करना है, दशमलव बढ़ाया आपने, आप जीरो बढ़ा सकते हो, तो 8 दूना के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। अब बचेगा कितना, 4। अब फिर जीरो बढ़ जाएगा, आपने दशमलव बढ़ाया है, तो यहाँ पर 4 बच गया, तो फिर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 × 5 कितना होता है, 40। देखो पूरा पूरा कट गया, शेषफल शून्य आ गया ना। तो जब शेषफल जीरो आ जाएगा, पूरा पूरा कट गया मतलब शेषफल जीरो आ गया, तो मतलब ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो 4.125 का है, शांत दशमलव प्रसार है। तो भाई जब हमने 33 में 8 का भाग किया, तो हमारा जो आंसर था वो कितना आया है, वो आया है 4.125, जो कि हमारा क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। का है, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब अगला इसका देख लेते हैं, चौथा होगा शायद मेरे हिसाब से। चौथा क्या है, 3/13 है ना। हम्म, तो हमको क्या करना है कि 13 में 3 का भाग करना है, चलो करते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं ना भाई, भाग करो। 13 का भाग करना है, दूसरा ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा भाग है ना, ये वाला पेज ले लेते हैं ना। हाँ, तो हमको ना 13 का 3 में भाग करना है, चलो करो, भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के जीरो बढ़ा दो। अब 13 दूना का होता है 26 मेरे भाई, 30 में से 26 जाएगा तो आएगा 4। आप दशमलव बढ़ा के, दशमलव आपने बढ़ाया तो जीरो बढ़ा सकते हो, 40 हो गया। अब कितने बार में जाएगा, 13 तियां आपको पता है 39 होता है, 39 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना बचेगा, एक बचेगा। ठीक है, एक बच गया। अब फिर क्या करेंगे भाई, जीरो बढ़ा देंगे। अब देखो 13 में 10 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर फिर से जीरो बढ़ाइएगा और यहाँ पे एक और जीरो बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, अब 13×7 कितना होता है, 91 होता है ना, 13×7 = 91, 91 कर देना। तो 100 में से 91 जाएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 9 आएगा। कितना आएगा, 9। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 13×6 = 78 होता है, तो यहाँ पर 6 बार में जाएगा तो 78 हो जाएगा ना। अब 90 में से 78 घटाओगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, फिर जीरो बढ़ा देंगे। फिर कितने बार में जाएगा, 13×9 = 117, 9 बार में जाएगा, 117। 120 में से 117 घटाओगे तो कितना आएगा, 3 आएगा मेरे ख्याल से, जीरो बढ़ा दोगे, 3 आ गया। फिर देखो ये 3 आ गया, 30 आ गया ना। देखो ये 30 था, यहाँ 30 आ गया, कह के देखो 120 में से हमने 117 घटाया तो 3 आया था। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, 17 में 3 का भाग भी कर रहे हैं, ये तो मैंने दशमलव बढ़ाया था इसलिए जीरो बढ़ा दिया ना। घटाने पर देखो 3 ही आया है, इसका मतलब इसके बाद से ये रिपीट होना स्टार्ट होगा, इसके बाद से ना ये क्या होगा, रिपीट होना स्टार्ट होगा। जैसे 2 आया था ना, अब देखो 2 आएगा, 13×2 = 26 यहाँ पर लिखेंगे, तो फिर यहाँ से 2 आ जाएगा ना, मतलब अभी रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, यह बार बार आएगा। तो बस इसी पर छोड़ देना, इसका मतलब ना इसका शेषफल शून्य नहीं आएगा। तो जब शेषफल शून्य नहीं आएगा तो ये क्या है हमारा, यह है अशांत आवर्ती। ठीक है ना, अनावशानी आवर्ती।
ठीक है। तो भाई 3 में जब हमने 13 का भाग किया तो हमारा कितना आया था, हमारा आया था 0.2307669। यह बार बार आएगा तो इस पे बार लगा देना। ठीक है। अभी का है हमारा अनावसानी आवर्ती, अनावसानी आवर्ती। ठीक है मेरे भाई। ठीक। अब अगला देख लेते हैं ना। अगला इसका क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा 2/11 है। देखो 2 बटे क्या है 11, 2/11 है ना। तो हमको क्या करना है, इसको भी हल करना है। चलो हल करते हैं। हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 11 में 2 का, यहाँ पर भाग करते हैं 11 में 2 का भाग कर दो, यही ना जी। चलो भाग कर देते हैं। 10 बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, एक बार में जाएगा 11 कम 11, 20 में से 11 जाएगा 9 आएगा, 10 बढ़ाया 0 बढ़ जाएगा, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा ना। कितना आ जाएगा, 90 में से 88 जाएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 90 में से 88 जाएगा 2 आएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर देखो 20 आ गया ना, 2 आया था। 90 में से हमने 88 घटाया है, 2 आया है, ये हमने 10 बढ़ाया इसलिए 0 बढ़ा दिया। इसका मतलब अब फिर से ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यह बार बार आएगा 0.18, फिर 18 ये आता चला जाएगा। आप भाग दोगे तो इसके बाद अगर भाग करना होगा तो तुम लोग कर लेना, हमको खाली यह बताना था। तो देखो ये शेषफल शून्य नहीं होगा, इसका भाग चला ही जाएगा। तो ये क्या है हमारा, अशांत है। ठीक है ना। अशांत को हम लोग अनावसानी आवर्ती भी कहते हैं। तो भाग करने पे इसका कितना आया था 0.18, यह बार बार आएगा तो इस पर बार लगा देना। तो इसको क्या कहेंगे, अनावसानी, अनावसानी आवर्ती। ठीक है, हो गया ना अनावसानी आवर्ती। अब अगला भी देख लेते हैं इसका एक। ठीक। एक है 329/400, ये है। आपको क्या करना है, भाग करके बताना है कौन सा है। ठीक है। देखो अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा 329/400, और हमको दशमलव प्रसार इसका बताना है। तो इसका दशमलव प्रसार ना तुम लोग बताओगे कमेंट में। ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन पढ़ रहा है कौन कौन नहीं, कमेंट में बताओ। ठीक है ना। इसका आंसर तुम लोग। ठीक है। तो आप लोग, मुझे पूरा यकीन है कि जरूर से आप लोग कमेंट में बताओगे आप, और अपना नाम भी लिख देना कौन कौन बताया है। ठीक है, तो उसका नाम मैं लूंगा। ठीक। तो इसको आप लोगों को कमेंट में आंसर बता देना है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे वाला जो क्वेश्चन है, अगला वाला क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना होता है। मतलब 1/7 का मतलब ये है ना कि 7 का जब 1 में भाग करोगे तो यह आएगा। ठीक है, भाग करने पर। तो वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं, कहाँ गया, इधर है। बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। चलो भाई, आसान क्वेश्चन है। चलो हम लोग क्या करते हैं उसको बताते हैं। ठीक है। देखो यही क्वेश्चन है, हमको 1/4 बराबर इतना दिया है, मतलब यह बार बार रिपीट होगा, आपके बुक में दिया था। और 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का हमको मान याद करना है ना। तो आसान है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2/7 का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे 2/7। ठीक है। अब देखो मेरे भाई, ये जो 2/7 है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे में 1/7। तो आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो लिख सकते हो ना, काहे कि 2 का गुणा 1 में करोगे 2 हो जाएगा, नीचे 7 रहेगा, मतलब 2/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से 2 ले लो, गुणे में देखो 1/7 है, इसका मान देखो यही है, हमको पता है। तो यहाँ पर गुणे में 1/7 का मान है 0.14285 बस। अब करना कुछ नहीं है, आपको इसी 2 का इसमें क्या कर देना है, आपको गुणा कर देना है। तो जब आप गुणा कर दोगे तो वही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, गुणा करो। 2 का 7 में करोगे तो 2 7 14, 14 के 4 हाथ में आया 1। 5 का गुणा 2 में करोगे 10, 10 में 1 जोड़ दोगे 11, 11 के 1 हाथ से आया 1।
8 दुना के 16, 16 में एक जोड़ोगे 17, 17 के साथ हाथ में एक। 2 का गुणा 2 में करोगे 4, 4 में एक जोड़ दोगे 5, 4 का गुणा 2 में करोगे 8, 2 का गुणा 1 में करोगे 2.0, मतलब 2/7 का वैल्यू यह हो जाएगा 0.285714 पर बार। यह बार बार रिपीट होके आएगा, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, तो 2/7 का वैल्यू देखो यहाँ पर आपको बढ़िया सा लिख देना है, ठीक है ना। वो तो मैंने रफ कार्य के लिए बताया था पूरा बढ़िया सा कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो 2/7 का वैल्यू हमने क्या निकाला, 0.28 ना 285714 पर बार रहेगा, ठीक है ना। ये पहला का। अब 3/7 को भी निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अब 3/7। अब देखो 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे में 1/7 ना। अब इसको लिखेंगे 3 गुणे में 1/7 का वैल्यू हमको पता है, का है 0.142857। अब 3 का इसमें इसमें क्या करना है, गुणा कर देना है। तो जब गुणा कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। गुणा कर दो भाई 3 का, तो 3 का साथ में करोगे 3 7 21 के एक हाथ में या 2, ठीक है ना। 5 3 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 के साथ हाथ में एक। 8 3 का 24, 24 में एक जोड़ेंगे 25, हाथ में आया 2, ठीक है ना। सही है ना। 8 3 का 24, 24 में एक जोड़ेंगे 25, 25 के 5, हाथ में आया एक। फिर 3 दूना के 6, 6 में एक जोड़ देंगे 7, ठीक है। फिर 4 3 12, 12 के 2 हाथ में एक, 3 एकम 3 1, 4.0। यह बार बार आएगा, मतलब 42 75 71। इसका कितना आ गया हमारा 42। हाँ कहीं गलत हुआ है का, यहाँ पर 7 नहीं रहेगा, 8 आना चाहिए ना भाई। फिर तो गुणा कर दो। 7 3 का 21 के एक हाथ में कितना आया, 2 आ गया, ठीक है। फिर 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, 15 2 17, 17 के साथ हाथ में एक आ गया। 8 3 का 24, 24 में एक जोड़ेंगे 25, 25 के 5 हाथ में आया 2। हाँ 3 दूना के 6, 6 2 8 यहाँ पर रहेगा बस, और कुछ सही है, मतलब यहाँ पर क्या होगा 8। मतलब 3/7 का वैल्यू 42 85 और 71 है जी, ठीक है ना। तो उसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। उसको यहाँ से बढ़िया से लिख लो। तो जब 3/7 को हम लोग हल करते हैं तो हमारे कितना आता है 0.428571 पर बार, यह आता है ना। अब अगला हल करते हैं। अब देखो 4/7 है, तो इसको क्या लिखेंगे 4 गुणे में 1/7 ना। और फिर क्या करना है 4 गुणे में 1/7 का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 1/7 का वैल्यू हमको 0.142857 दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो 4 का इसमें हमको क्या करना है भाई, गुणा करना है, ठीक है ना। तो अब तुम लोग तो गुणा कर ही लोगे। तो देखो जब आपने इसका इसमें गुणा करोगे ना, तो आपका आएगा 0.537, ठीक है ना, 1428। अब गुणा कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। ये इसका हो गया। इसके बाद है एक 5/7। इसको कैसे लिखेंगे 5 गुणे में 1/7। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 5 गुणे में 1/7 का वैल्यू कितना है 0.14। देखो इस पे बार रहेगा, बार लगा देना भुलाना मत, ठीक है ना, बार बार, ठीक है। 142857 पर बार है। अब क्या करना है 5 का इसमें आप गुणा कर देना। तो जब आप 5 का गुणा करोगे तो 0 पॉइंट आपका कितना आता है 71428 आ जाता है, और इस पे बार रहेगा, ठीक है। ये आंसर। इसके बाद अगला इसका है 6/7। 6/7 को ऐसे लिखेंगे 6 गुणे 1/7। यहाँ से हो जाएगा 6 गुणे 1/7 का वैल्यू वही 0.142857। इसका गुणा करना है तुम लोगों को, और कमेंट में थोड़ा सा बता दीजिएगा। इतना तो कर ही सकते हो, कर सकते हो ना भाई। मुझे पूरा यकीन है तुम लोग कर सकते हो यार, आसान क्वेश्चन है। तो देखो जो जो मैंने बताया है थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पर बढ़िया से आप लोगों को। 4/7 का वैल्यू हमने कितना निकाला था 0.57,
ठीक है ना, 1428, इसका वैल्यू इतना निकाला था। 5/7 का वैल्यू कितना हमने निकाला था, 0.71 न 4285, और इसका वैल्यू आप लोगों को कमेंट में बताना है भाई, ठीक है ना, आंसर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का बढ़िया सा हो गया, आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित संख्याओं को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो संख्या लिखा गया है ना, इसको हमको बटे के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। 0.6 पर बार है। चलो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर इसको व्यक्त करते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है 0.6 पर बार, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है भाई, p बटे q के रूप में व्यक्त करना है। तो हम मान लेंगे इसी को ना, मान लेंगे कि माना माना x बराबर 0.6 पर बार। ये बार का मतलब ये 6 कई बार आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से ना गुणा करने पर, तो जब हम 10 से इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x, और इसमें जब 10 का गुणा करेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मेरे भाई ये 0.6 बार है ना, इसका मतलब ये 0.666 है, कई बार इच्छा आएगा, इच्छा कई बार आएगा। तो जब 10 का गुणा करोगे तो हाई जो दशमलव है ना ये यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा 6.6 पर बार, समझे ना। ये जो दशमलव यहाँ है एक अंक आगे चला जाएगा, ठीक है ना, बस ये होगा। तो ये जो दशमलव है उठकर यहाँ आएगा, तो हो जाएगा 6.6 पर बार। इसको मान लेना समीकरण 1, इसको मान लेना समीकरण 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है, घटा लीजिए। तो जब घटाओगे तो क्या होगा यहाँ पर, अब समीकरण 2 है 10x बराबर 6.6 पर बार है, और समीकरण 1 है x बराबर 0.6 पर बार है, ठीक है ना। अब घटाओगे तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस करोगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस करोगे। 10x में से 1x घटाओगे तो 9x आएगा, बराबर 6 में से 6 घटाओगे 0 आ जाएगा, 6 में से 0 घटाओगे तो आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। और x बराबर निकालोगे तो 6 अब बटा के कितना आएगा, 9 आएगा, यही ना जी। अब क्या करना है, इसे काट देना। तो जब काटोगे x बराबर, तो इसको 2 से 3 से काटे ना, 3 दूना का 6, 3 त्रिका 9, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 2/3। यह बटे के रूप में हमको व्यक्त करना था और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो देखो ये आसान क्वेश्चन था जिसको हमने बढ़िया सा हल कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले वीडियो में, और ये अगले वीडियो में नहीं यार, अगले क्वेश्चन में देखते हैं ना, ठीक है। इसको हटा लेते हैं, 2/3 इसका आ गया, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन था, अब इसका दूसरा देख लेते हैं क्या बोला है, ठीक है। देखिए दूसरा बोला है 0.47 पर बार, इसको भी देख लेते हैं ना, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो 0.47 पर बार खाली है, 7 पर बार है, 4 पर नहीं बार है, ठीक है ना। तो हम इसको देखो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे फिर वही, ठीक है। तो मान लेंगे कि माना x बराबर 0.47 पर बार है, 7 बार बार आएगा, ध्यान दीजिएगा, 7 क्या आएगा, बार बार आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर ना लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करोगे तो यहाँ पर 10x होगा,
अभी जो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 4.7 पे का हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब मेरे भाई देखो, अब 4.7 पर जब 12 हो जाएगा ना, तो अब देखो हमको क्या करना है। अब देखो हमको क्या करना है, इसमें फिर एक बार ना हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा, काहे कि दशमलव 2 अंक बाद है, तो हमको 2 बार 10 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। जब इसमें 10 का गुणा करोगे तो कितना होगा मेरे भाई, इसमें 10 का जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पर 10 का गुणा करोगे तो 100 बराबर, इसमें 10 का गुणा करोगे तो हाई दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 47.7 हो जाएगा। 7 ही करेगा बार बार, आपको पता है। इसको क्या करना है, इसको 1 मान लो, अब इसको 2 मान लो। बस अब क्या करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, तो घटा दो। समीकरण 2 है 100x बराबर 47.7। समीकरण 1 क्या है, एक है 10x बराबर 4.7, यही है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दो, यहाँ भी माइनस कर दो। 100x में से 10x घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 90x। 7 में से 7 गया 0, 47 में से 4 जाएगा 43, और x बराबर निकालोगे तो यहाँ पर 43, और ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में, मतलब 90। बस इसी को बटे के रूप में व्यक्त करना था, हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो देखो आसान क्वेश्चन था, मैंने बढ़िया सा आपको क्या क्या इसको भी समझा दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखो अगला क्वेश्चन है कि 0.009 इस पे बार है, इसको हमको ना p बटे क्यों के रूप में व्यक्त करना है। तो चलो हम लोग इसको भी देख लेते हैं, तो इसको हटा लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है कि भाई 0.001 इन तीनों पर बार है ना, 0.001, तो हम क्या करेंगे, फिर मान लेंगे कि माना, ठीक है, माना x बराबर 0.001 पर बार। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मान ले। अब दो देखो 3 अंक का बाद है ना, तो मतलब हमको 10 का 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 10 का 3 बार गुणा का मतलब 1000 का गुणा, तो डायरेक्ट कर दो 1000 का गुणा, का कर बार बार करने जाओगे। तो लिखो दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर। ठीक है, तो जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पर 1000 है, हो जाएगा 1000 x। देखो इसका 1000 में गुणा करोगे तो ये जो दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 1 दशमलव और यह रिपीट होगा 001। ठीक है ना, इसको मानना समीकरण 2। अब क्या करना है, इसको 1 भी मान लेना, 1। अब क्या लिखोगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो जब आप घटाओगे तो यहाँ 1000x है बराबर 1.001, और समीकरण 1 है x बराबर ना कितना है, 0.001, यही है ना, माइनस माइनस। अब देखो 1000 x में से खाली एक ही x घटाना है, तो कितना आएगा, 999 x बराबर 0.001 में से 1.001, 0.001, देखो 001 से 001 खत्म, एक में से 0 घटाएंगे तो खाली एक आएगा। ठीक है ना, तो यक्स बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/999। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को भी हमने बढ़िया से कर लिया, आसान क्वेश्चन था, एकदम हो गया कंप्लीट। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 वाले पर। देखो
ई का है क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि 0.99999 कई बार है, मतलब 9 पर बार है, सीधा सा बात है। 0.9 पर बार है, इसको हमको P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? मतलब इसको P बटे Q के रूप में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, चलो भाई इसको भी हम लोग व्यक्त करते हैं ना, इसको हटा लेते हैं और क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है 0.9999 पर बार है, इसका मतलब ये ऐसे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 पर बार, ये 9 कई बार आएगा। ठीक है आपका, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि मानना यक्स बराबर 0.9 पर बार। ठीक है, अब दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा गुणा करने पर। तो जब दोनों पक्षों में 10 का गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 यक्स, और यहाँ पे ये जो दशमलव है यहाँ आ जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा 9.9 पर बार। ठीक है ना, यहाँ इसको मानेंगे समीकरण 2 और इसको 1, फिर ना वही भाई काम, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, घटा दो, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 10 यक्स बराबर 9.9, समीकरण 1 क्या है, यक्स बराबर 0.9 ना, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, 10 यक्स में से 1 यक्स घटाओगे तो 9 यक्स, और यहाँ देखो 9 में से 9 जाएगा 0 और 9 में से 0 जाएगा तो 9, भाई 9 से 9 काट देना, 1 आ जाएगा, मतलब यक्स बराबर कितना आ जाएगा 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी देखो हम लोगों का बढ़िया सा हो गया पूरा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलेंगे इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखो पांचवा क्वेश्चन है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए कि विभाजन क्रिया कीजिए, मतलब हमको ना इस 17 का 1 में भाग करना है और बताना है कि अंक जो है कितनी कितने अंक बाद रिपीट होते हैं। तो चलो भाई पहले इसको क्या करना है, भाग करना है। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, भाग करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है 1/17 और इसका हमको ना भाग करना है और बताना है कि अंक जो होंगे वो कितने अंक बाद रिपीट होंगे। तो बस यहाँ लिख लो 17 और यहाँ लिख लो 1 और भाग भाई करना स्टार्ट करो। ठीक है ना, चलो यहाँ पर कर लेंगे दशमलव, यहाँ पर बढ़ जाएगा 0। देखो यहाँ पर हम 0 अपने से बढ़ा सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, अच्छा लगने के लिए। ठीक है, तो अभी भी भाग नहीं जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा तो भाई यहाँ पर 0 बढ़ाओ, यहाँ भी 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 17 का भाग इसमें दो, तो 17 पचे होता है 85, कितना आ जाएगा 100 में से 85 जाएगा 15 आ जाएगा, हमने दशमलव बढ़ाया तो 0 बढ़ जाएगा। अब हो गया 150, 15 अठे कितना होता है, 17 अठे 136 ना, हाँ 17 अठे कितना होता है 136, यहाँ पर हो जाएगा 136। अब मेरे भाई 150 में से 136 घटाएंगे तो 14 आएगा ना, कितना आ जाएगा जी, 14 आएगा ना, हाँ 14 आ जाएगा। अब देखो हमने दशमलव उड़ाया तो यहाँ फिर 0 बढ़ जाएगा 140 हो गया। अब 17 अठे फिर 136, हाँ हो जाएगा 8 बार में, 17 अठे 136 ना, यहाँ पे 136 हो जाएगा। अब 140 में से 136 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब 4 आ गया तो फिर 0 बढ़ा सकते हैं, 17 दुना के 34 दो बार में जाएगा ना, तो 34 में 40 में से 34 घटाओगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 6, फिर इन 0 बढ़ा दोगे 60 हो गया। 17 तिया कितना होता है 51, 3 बार में, 17 तिया कितना होता है 51, 60 में से 51 जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फिर 90, फिर कितने बार में जाएगा, 17 पचे होता है 85, कितना होता है 85, फिर कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 50 हो जाएगा।
17 तिया 51 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में लेके जाओ। 17 दुना के कितना हो जाएगा 34 ना। 50 में से 34 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, है ना जी। 16 मतलब 160 हो जाएगा। अब 17 नवैया होता है 153, यहाँ 9 लिख दो, यहाँ पर 153। 160 में से 153 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर जीरो बढ़ा दोगे 70। अब देखो ऊपर से करते हैं, नीचे जगह नहीं बचा है, ऊपर लिखते हैं ना। तो उसके बाद देखो हमारा 70 आया था। अब 70 में हमको भाग करना है 17 का, तो कितना आ जाएगा 17 चौका 68। 4 बार में लेके जाओ, कितना आएगा 2 आ जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। 17 एकम कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। फिर कितना होगा भाई, अरे घटा दो, 20 में से 17 जाएगा 3 आ जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर 17 दुना का 34 ज्यादा हो जाएगा, एक में 17 एकम 17। 30 में से 17 जाएगा 13 आएगा मेरे ख्याल से, जीरो बढ़ाएंगे 130 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 17 से 17 छक्का 102, 17 साते 119, 7 बार में जाएगा ना। 17 साते 119, देखो अब कब रिपीट होगा ये देखना ही है। 130 में से 119 घटाओगे तो कितना आएगा 11, 110 मतलब, ठीक है। 11 आएगा, जीरो बढ़ा देंगे तो 110। अब कितने बार में जाएगा 17 छक्का 102, 102, 110 में से 102 जाएगा 8 आएगा, मतलब जीरो बढ़ाएंगे तो 80 हो जाएगा। फिर 17 चौका 68, 17 पचे 85 ज्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68, 12 आएगा। 80 में से 68 घटाएंगे 12, 120। 17 साते 119, ठीक है, 119। अब देखो एक आ गया। अब यहाँ पर 120 में से 119 घटाओगे तो कितना आएगा, एक आएगा ना। अब देखो फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये क्या होगा, और फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, देखो 17 में हम लोग एक का भाग कर रहे थे ना, अब यहाँ एक आया, इसका मतलब अब दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ही कई अंक बाद रिपीट हुआ है, थोड़ा गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब इसका 16 अंकों बाद रिपीट होना ही स्टार्ट हुआ है। तो जब हमने 1/17 है, मतलब 17 में जब एक का भाग किया तो ये नीचे वाला आया है, मतलब कितना है 0 पॉइंट लिख दो देख देख कर, 058823 ना 29 23 गलत लिख दिया। 88 के बाद हमने 23 लिखा, फिर 52 लिखना चाहिए था, 52, फिर 94, गलत नहीं लिखना है, 11, 76, 47, यह रिपीट होगा। इस पे बार लगा देना, ई का आएगा बार बार आएगा। तो अंकों की जो पुनरावृत्ति हुई है उस 16 अंकों बाद हुई है, तो उसको आप कैसे लिखोगे, तो लिख देना है ऐसे, अगर आप लिखना चाहते हो ना। तो ई का हो जाएगा, इसलिए 1/17 में भागफल में अंकों की ना अधिकतम संख्या 16 है, बस आंसर, ठीक है ना। तो इसमें अधिकतम संख्या कितना है 16 है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी देख लो, हम लोगों ने बढ़िया सा पूरा कर लिया। अब चलते अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो p बटे क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के रूप की परिमित संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। मतलब हमको क्या करना है, परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण, मतलब बटे में कोनो भी संख्या लिखना है और वो परिमेय संख्या होना चाहिए, जहां p और q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, मतलब शांत हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है, ठीक है ना। देखो इसको 2 या 5
ठीक है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 6 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6वां है उसको हमको ना p बटे क्यू के रूप का परिमेय संख्या को उदाहरण लेना है। तो उदाहरण लेते हैं ना भाई, तो यहाँ पर लिख देना परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसका हमको उदाहरण लेना है। क्या हो जाएगा, 1 बटे देखो 2 हो जाएगा, और 7/8 हो जाएगा। ये देखो सब शांत होंगे। अब तुम लोग कहोगे सर ये शांत कैसे होंगे, थोड़ा सा बता दीजिए। तो मेरे भाई मैं अभी यहाँ बताता हूँ। मान लो हमने ये संख्या लिख दिया, अब बोला था ना आपके बुक में कि वो शांत भी होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, शांत। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो ये शांत, अगर नीचे हर में अगर 2 आ जाए, कितना आ जाए 2, या तो 5 आ जाए, या तो ये दोनों आ जाए। अगर 2 आता है, 5 आता है, या तो दोनों आता है, तब ये शांत होगा। और कुछ आता है तो वो अशांत होगा। देखो जैसे नीचे 2 आया मतलब ये शांत है। 8 आ गया ना, 8 को हम लोग का लिखते हैं, 8 को अगर काटेंगे तो ये 2 × 2 × 2 3 बार आएगा। देखो 2 दूना 4 दूना 8, 2 आया ना। 2 कितनी बार आए उससे मतलब नहीं है, खाली 2 आना चाहिए। वो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार हो सकता है। तो यो का है शांत है। अब 16 भी, 16 को हम लोग 4 बार लिखेंगे ना, जैसे 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना का 16, मतलब ये भी शांत है। देखो 2 2 कुल आया। 25 है तो 25 5 × 5 हो जाएगा। देखो 5 आया। अब 5 कितनी बार आ सकता है, मतलब हर में या तो 2 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो दोनों आ जाए, तब का है शांत है, अन्यथा वो अशांत है। तो हमको उसी का उदाहरण लेने के लिए बोला था, शांत संख्याओं का। ठीक है, और वो परिमेय भी हो। तो हमने क्या किया, इसका उदाहरण ले लिया। ठीक है ना, और यही हमारे ना आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं ना। देखो देखो, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनावशानी आवर्ती हो। अनावशानी आवर्ती, ऐसी हमको 3 संख्याएं लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार अनावशानी आवर्ती हो। देखो ये तो तुम अपने बुकवा में से ही लिख सकते हो। देखो 3 थे यहाँ पर। देखो ये अनावशानी आवर्ती था, एक है ये अनावशानी आवर्ती था, एक है ये था। तो ये तीनों लिख दो अगर लिखना हो तो, दिमाग थे। ठीक है ना, तो हम लोग लिखें इसको, चलो लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो हमको क्या लिखना है, ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है जिसके दशमलव प्रसार का अनावशानी आवर्ती हो। देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मतलब हर में हमारा 2 से कटना नहीं चाहिए और 5 से ना कटे, ऐसी संख्या लिखनी है। तो लिख दो भाई, क्या लिखोगे, 2/11 लिख दोगे, ये अनावशानी आवर्ती है। और क्या लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो 5/13 लिख देना, यो अनावशानी आवर्ती है। ठीक है ना, 6/7 लिख देना, इहो अनावशानी आवर्ती है। तो ये सब का है, अनावशानी आवर्ती है। इहो सब लिख सकते हो। और आप ना अपरिमेय संख्या भी लिख सकते हो, या तो ई लिख देना, या तो 3 लिखना है ना, या तो √2, √3 और √5, इन दोनों में से कोई एक लिख देना, दोनों सही है। ठीक है ना, देखो अनावशानी आवर्ती मतलब जिसका शेषफल शून्य न हो। तो जब इसको भाग करोगे तो इसका शेषफल शून्य नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था हम लोगों का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि बताइए, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है कि ये जो परिमेय संख्या दिया गया है इसके बीच में ना 3 ठे हमको अपरिमेय संख्या निकालना है। तो चलो भाई आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग करके लिखेंगे, फिर इसका इसमें भाग करके लिखेंगे, फिर उसके बीच का जितना संख्या है ना 3 ठे लिख देंगे, हो जाएगा आंसर। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं। देखो हमको क्या लिखना है, ये जो 5/7 और 9/11 है ना, इसके बीच में 3 ठे हमको अपरिमेय संख्या लिखना है। तो लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको 7 का ना 5 में भाग करना होगा। तो यहाँ पर 5/7 लिख दो, और इसका भाग करना है। तो भाग हम लोग कहाँ करें भाई, भाग थोड़ा सा एक रफ कार्य करना पड़ेगा ना।
तो एक पेज ले लेते हैं अलग से, भाग करते हैं उसका। ठीक है, इस पे भाग करते हैं। देखो 7 का 5 में भाग करना है ना, यहाँ पे करते हैं भाग। चलो करो भाई, 7 का 5 में भाग करना है तो भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव बढ़ा दो, जीरो बढ़ा दो। फिर 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। एक बचेगा, शून्य हो जाएगा, 7 एकम 7 आएगा। फिर 3 बचेगा, शून्य हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, शून्य हो जाएगा ना, 7 दूना के 14 हो जाएगा। 7 दूना के 14, 2। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14। तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, जीरो। फिर 7 सत्तन 4, 7 8 56 हो जाएगा, यहाँ पर 56। फिर कितना आ जाएगा, 4 3 40, 7 चौकट है, 7 पचे 35। देखो 35 घटाएंगे तो 5, देखो फिर 5 यहाँ था और यहाँ पर फिर 5 आ गया, मतलब जीरो बढ़ाएंगे तो 50 आ जाएगा ना। अब रिपीट होना है, देखो इसके बाद से रिपीट होना स्टार्ट होगा। अगर भाग आगे देना चाहते हो तो दे देना, लेकिन इसके बाद ना अब रिपीट होगा। यह जो आपने भाग नहीं किया यह बार बार आएगा आपका, ठीक है। तो यह जब रिपीट होगा तो इसको भाई रिपीट कर दो, यह बार बार आएगा। तो लिख लो जो जो आया है। तो जब हमने भाई 7 में 5 का भाग किया तो हमारा कितना आया, 0.714285 ही आया है। और 9/11 है ना, 9/11 इसको भी देख लेते हैं। तो देखो 9/11 था ना, हमको 11 में 9 का भाग करना है, 11 में 9 का भाग। कैसे होगा, तो भाई दशमलव बढ़ाओ, शून्य बढ़ा दो, 11 8 88, 2 बच्चा, जीरो बढ़ा दो, 11 कम 11। अब देखो 9, फिर 9 आ गया है ना, इसका मतलब अब रिपीट होना स्टार्ट। अगर हम जीरो बढ़ा सकते हैं तो 90 आ जाएगा, मतलब फिर 11 8 88 होगा, मतलब फिर आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यह बार बार आएगा, 0.81 का आएगा बार बार। यहाँ पर लिख देना, ये देखो बार बार आएगा, इस पे बार लगा देना, 0.81 पर बार, यह बार बार आएगा, 81 81 81 ऐसे आता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बीच का हमको लिखना है ना, तीन टे परिमेय संख्या हमको क्या करना है ना, इसके बीच का लिखना है। तो आप क्या करना, अगर इसके बीच का तीन परिमेय संख्या लिखना है तो पहला लिखो, सेव इसी दोनों को देख कर लिखो। जैसे इसको मान लो 71, इसको मान लो 81, तो 71 और 81 के बीच का, तो 71 के बाद क्या आता है, 72 73 74 75 आता है, तो उसको लिख लो। तो मान लो हम लिख रहे हैं 75 ना, 75, तो 0 पॉइंट लगाना 75, ठीक है। फिर ऐसे लिख देना, मान लो जीरो लगा देना, फिर 75 लिख देना। इस बार एक जीरो बढ़ा तो इस बार दो जीरो, अलग अलग बार बार लिखना है, एक का रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर रिपीट हो गया तो परमीय संख्या हो जाएगा, अलग अलग बार बार लिखोगे तो वो अपरमीय संख्या होगा, जो कि बोला था। अब फिर 75 लिखो, फिर 3 थे जीरो लगा दो, फिर 75 लिखो, फिर 4 थे जीरो लगा दो। अब ऐसे का होगा नहीं, अलग अलग है, डॉट 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 लगा के छोड़ देना बस। मतलब ई का है, अब अपरिमेय संख्या है, 3 थे लिखना था, पहला हो गया। दूसरा लिखो, 0.75 पर 76 लिखो, 76 एक जीरो, 76 दो जीरो, 76 थ्री जीरो, फिर 76 4 जीरो, बस डॉट 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 छोड़ देना, हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला तीसरा, अब देखो 81 है तो मतलब 80 तक लिख सकते हैं, तो 0.79 लिख लो, 79 एक जीरो, 79 दो जीरो, 79 तीन जीरो, 79 4 जीरो, बस डॉट 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 डॉट। यह तीन अपरिमेय संख्या है, इसके इसके बीच का, ठीक है ना। यह हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक। अगला क्वेश्चन, अब देखो आसान क्वेश्चन था, बढ़िया से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन में हमसे बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय संख्या है और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए ना आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सबसे पहले जानना पड़ेगा कि क्या होता है। चलो मैं बताता हूँ, इसको हटा लेते हैं। सबसे पहले आप जानो कि भाई परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है ना, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर इसको हल कराऊंगा। देखो परिमेय संख्या,
परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। समझ में आया कि नहीं? तो कहने का मतलब जिसे हम P बटे Q के रूप में, P बटे Q का मतलब होता है ना, बटे में अगर कोई भी संख्या लिखते हो, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, ऊपर जीरो हो सकता है। अगर आप बटे में संख्या लिखोगे ना तो नीचे जीरो ना हो, ऊपर जीरो हो जाए, उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं लूं तो जैसे 2/3 है, देखो 4/5 है, तो बटे में संख्या जो भी लिखोगे वो परिमेय संख्या होगा। और 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे एक मान सकते हैं ना। ध्यान देना, ऊपर जीरो हो सकता है, देखो हमने इसको लिखा है तो मेरा ऊपर जीरो है, नीचे एक है, लेकिन अगर नीचे जीरो लिख दोगे ना भाई, तब वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, तब वो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, तो वो आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, ध्यान देना। ठीक है, और देखो मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, ये सब परिमेय संख्या है ना। पूरा पूरा 200, 400, 600, पूरा जितना भी गिनती गिनते हो, जितना भी गिनती का संख्या होता है उस सब परिमेय संख्या। कोई आपसे पूछा कि 15 कौन है, तो आप बताओगे परिमेय संख्या है। 16 परिमेय संख्या, 18, 19, 20 ये सब का है, सब परिमेय संख्या है आपका। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखो आगे। अगर मान लो कि रूट में आ गया तब, तो देखो मान लो रूट में अगर 4 आ गया, तो इस रूट 4 को हम लोग का लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ना, स्क्वायर से रूट खत्म, खाली आया 2। इसका मतलब ई का था, परिमेय संख्या था, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 2 परिमेय संख्या है। तो ध्यान देना, अगर रूट के अंदर कोई संख्या आता है और उसका वर्गमूल निकल जाएगा तब वो परिमेय संख्या होगा। अगर उसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा ना। इनडायरेक्टली ये 4 नहीं लिखा है, इनडायरेक्टली ये 2 लिखा गया है। जैसे रूट में 9 है, तो ये 9 नहीं है रूट में, ये इसको क्या लिखा गया? ये 3 लिखा है, और हमको पता है कि 3 परिमेय संख्या है। समझा? तो अगर ऐसे लिखा गया है रूट में और उसका वर्गमूल निकल जाएगा तो वो परिमेय संख्या होगा मेरे भाई, ध्यान देना। ठीक है ना। और देखो संख्या बार बार रिपीट होगा, जैसे 7, 5, 0.75, फिर 75, फिर 75, अगर ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है ना, ठीक है, ये बार बार रिपीट होगा तो इहो परिमेय संख्या है। ये का है? परिमेय संख्या। अगर नंबर रिपीट होता है तो वो का है? परिमेय संख्या है मेरे भाई, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, अगर कोई संख्या पूरा पूरा कट गया, मान लो 1/2 है, उसका आपने भाग किया तो 0.5 आ गया, तो यो का है? परिमेय संख्या है। ये का है? परिमेय संख्या है। पूरा पूरा कट जाएगा तब वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, तो परिमेय संख्या में इतना ही था। अब आते हैं अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या का होता है जिसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, जैसे रूट 2 है, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ये अपरिमेय संख्या। रूट 3 हो गया, ये सब का है? अपरिमेय संख्या है ना। रूट 11 हो गया, रूट 23 हो गया, ये सब का है? अपरिमेय संख्या। इन सभी का वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, और नंबर देखो दशमलव में आ गया, मान लो 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, बार बार अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आएगा
इसका मतलब ऊ का है, ऊ अपरिमेय संख्या है। का है? अपरिमेय संख्या। ध्यान देना, अगर रिपीट होके आएगा तो परिमेय, अलग अलग आएगा तो अपरिमेय। ठीक है ना? तो अगर इतना पता है तो आप परिमेय और अपरिमेय आराम से निकाल लोगे मेरे भाई। ठीक है? ठीक। अब देखो जो क्वेश्चन दिया गया था उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। देखो हमारे पास यही है क्वेश्चन नंबर, कौन सा हमारा है? क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ये सारे क्वेश्चन है, और इसी में हमको बताना था कि ये परिमेय है कि अपरिमेय संख्या। ठीक है मेरे भाई? देखो ये रूट 23 है, तो ये बताना परिमेय है कि अपरिमेय। अब देखो इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा ना, ये रूट में है लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो ध्यान देना, अगर रूट में है वर्गमूल उसका नहीं निकल पाया तो वो क्या होगा मेरे भाई? अपरिमेय संख्या। ठीक है? अब ये देखो 225 है ना रूट में, 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। 15 से स्क्वायर कट जाएगा, मतलब ये खाली 15 ही लिखा है, तो हमको पता है भाई कि अगर गिनती कोनो भी है तो वो परिमेय संख्या होता है। ठीक, क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब देखो ये लिखा है 0.3796, पूरा पूरा कट गया है ना, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। पर आगे कुछ नहीं लगा है, मतलब पूरा पूरा कटा होगा। अब देखो ये 7.478 रिपीट हो रहा है ना, देखो ये 3 अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो जब रिपीट होता है तो वो परिमेय संख्या होता है। अब आगे देखो ई जो है 1.10, 100, 100, 100, 100, रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग आ रहा है बार बार, तो ये है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या, आंसर। ठीक है ना भाई? तो ये जो प्रश्नावली होती है हम लोगों की पूरा खत्म होती है बढ़िया सा। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।